मुंह के अंदर के सरफेस पे कोई भी घाव हो जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से ना भर रहा हो, या फिर आपको मुंह खोलने में परेशानी आ रही हो, या मुंह से ब्लीडिंग हो रही हो, दुर्गंध आता हो, ठीक है, या अनावश्यक बिना किसी ट्रॉमा के आपके दांत लूज हो रहे हो, या गले में या मुंह के अंदर कहीं कोई गिल्टी हो, तो ये सारी चीज़ें कैंसर की ओर लक्षण हो सकती है। पुरुषों में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है ऑल ओवर इंडिया में। खासकर बिहार और झारखंड इस लोकेलिटी में ये कैंसर काफ़ी कॉमन पाया जाता है। प्रत्येक 10 में से 3 या 4 पेशेंट ओरल कैंसर के हमारे पास आते हैं। जोहार, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और हमारा यूट्यूब चैनल लैब तक 07। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं रिम्स हॉस्पिटल रांची से। और सर से आज हम लोग बात करने वाले हैं ओरल कैंसर। खास करके पुरुष में सबसे कॉमन कैंसर है और झारखंड में सबसे पुरुषों में ये कॉमन कैंसर है ओरल कैंसर। और इसी पे चर्चा करने के लिए सर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए सर से हम लोग बात करते हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपने हमारे चैनल पे। नमस्कार, जोहार सुधांशु जी। मेरा नाम डॉक्टर रोहित कुमार झा है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। वर्तमान में मैं रिम्स में कार्यरत हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट रिम्स रांची में। और मैं यहाँ पे गरीब मरीजों को और झारखंड और आसपास के राज्यों के मरीजों को, कैंसर के मरीजों को सेवा दे रहा हूँ। सर सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे कि ओरल कैंसर क्या है और इसके मुख्य कारण और लक्षण क्या है। देखिए, ओरल कैंसर एक वेग टर्म है। इसमें हम लोग वो सारे कैंसर जो कि मुंह के अंदर, होठ पर, जीभ में अंदर, मुंह के अंदर की सरफेस पर, जिसको हम लोग बक्कल मिकोसा बोलते हैं, या फिर गले में या स्वर नली के और खाने की नली के ऊपरी भाग में जो कैंसर होता है, इन सब को मिलाकर के हम लोग हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं, जो एक बेटर टर्म है कंपेयर टू ओरल कैंसर। जहाँ तक इसके इंसिडेंस की बात है तो ये जैसा आपने बताया कि ये पुरुषों में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है ऑल ओवर इंडिया में। खासकर बिहार और झारखंड इस लोकेलिटी में ये कैंसर काफ़ी कॉमन पाया जाता है। हम लोग अपनी ओपीडी में देख रहे हैं कि प्रत्येक 10 में से 3 या 4 पेशेंट ओरल कैंसर के हमारे पास आते हैं, क्योंकि इधर लोकल तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ओरल कैंसर का काफ़ी कॉमन इंसिडेंसेस है। सर ये कैसे बढ़ता है और फैलता है और इसके रिस्क फैक्टर क्या है। देखिए, ओरल कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर तो है टोबैको कंजम्पशन। जैसा कि आप जानते हैं, इस रीजन में टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो खैनी हो या गुटखा हो या सिगरेट हो, इस या पान हो, इस रूप में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सभी पेशेंट, खास करके युवाएं, वो तंबाकू की ओर अग्रसित हो रहे हैं। वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए गुटखा या मुंह में सिगरेट रख करके घूमना, ये काफ़ी कॉमन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही कैंसर का इंसिडेंसेस बढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ वायरस भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उससे भी ओरल कैविटी के पिछले भाग का कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ तंबाकू ही एकमात्र कैंसर नहीं है, क्योंकि कॉज नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि तंबाकू का सेवन नहीं करते रहते, फिर भी उनको ओरल कैंसर हो जाता है। तो कभी कभी कोई भी वस्तु जो आपके मुंह के किसी भी सरफेस पे बार बार इरिटेट कर रही है, चाहे वो आपका डेंचर्स ही हो, चाहे आपने आर्टिफिशियल टूथ लगाया हो, या फिर आपकी जीभ में बार बार ट्रॉमा हो रहा हो, तो ये सारे कारण भी आगे चल के कैंसर का रूप ले सकते हैं। सर ओरल कैंसर के स्टेजेस क्या क्या है। देखिए, ओरल कैंसर होता है, कोई भी कैंसर होता है, उसके मुख्यतः 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जब कैंसर जहां से शुरू हो रहा है उसी जगह पर रहे, तो जिसे हम लोग स्टेज 1 बोलते हैं। जब वहां से बढ़ के वो आजू बाजू के एरिया को इन्वॉल्व कर लेता है या फिर लिम्फ नोड्स में चला जाता है, तो स्टेज 2 या 3 बोलते हैं। और जब वो शरीर के दूसरे भागों में फैल जाता है, जैसे कि ओरल कैंसर, वो मोस्टली लंग्स में जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ही लेट स्टेज हो गया तब शरीर के अन्य भागों में जाता है, तो उसे हम लोग 4th स्टेज बोलते हैं। लेकिन ओरल कैंसर में घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर स्टेज में स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध है और मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। सर इसमें ओरल कैंसर में HPV का क्या रोल है। देखिए, जैसे मैंने बताया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये बहुत ही कॉमन वायरस है डे टू डे लिविंग में, जो कि बहुत सारे कैंसर को कॉज करता है। जैसे कि महिलाओं में बजदाने के मुंह का कैंसर, उसका भी एक प्रमुख सोर्स है। इसके अलावा पुरुषों में या महिलाओं में भी ओरोफैरिंक्स जो एरिया बोलते हैं, टॉन्सिल, टॉन्सिलर पिलर, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, ये जो एरिया है, वहाँ पे मोस्टली ये वायरस रहते हैं। वहाँ के जो कैंसर्स होते हैं उसमें ये मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पाया जाता है। इसीलिए आजकल जो वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस है, उन्होंने इस वायरस के को नॉर्मल कैंसर के क्लासिफिकेशन में भी इंक्लूड किया है। तो इसीलिए, और ये इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर हम लोग ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे और पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन अगर लेंगे, तो इससे कुछ हद तक हम लोग निदान पा सकते हैं। सर ओरल कैंसर को कैसे डिटेक्ट और डायग्नोज किया जाता है। देखिए, आपके मुंह के अंदर के सरफेस पे कोई भी घाव हो जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से ना भर रहा हो, या फिर आपको मुंह खोलने में परेशानी आ रही हो, या मुंह से ब्लीडिंग हो रही हो, दुर्गंध आता हो, ठीक है, या अनावश्यक बिना किसी ट्रॉमा के आपके दांत लूज हो रहे हो, या गले में या मुंह के अंदर कहीं कोई गिल्टी हो, तो ये सारी चीज़ें कैंसर की ओर लक्षण हो सकती है।
तो अगर ऐसा कोई लक्षण हो तो तुरंत निकटतम डॉक्टर से मिलें ताकि जल्दी से जल्दी इलाज चालू हो सके। इसको ये और इसके लिए जो आपने बताया कि डायग्नोसिस को कैसे करते हैं इसको? इसके लिए हम लोग सबसे पहले पेशेंट का रूटीन प्रोफाइल ब्लड जांच करते हैं। उसके बाद जहाँ कहीं भी जो डाउटफुल एरिया है वहाँ से हम लोग छोटा सा मांस का टुकड़ा निकाल करके जांच में भेजते हैं, जिसे हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। उससे हम लोग कंफर्म करते हैं। फिर हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं पेशेंट का, देखने के लिए कि बीमारी कौन से स्टेज में है। फिर अकॉर्डिंग टू द स्टेज ट्रीटमेंट करते हैं। सर, ओरल कैंसर को कैसे रोका जा सकता है और क्या ये क्यूरेबल है? देखिए, ओरल कैंसर बहुत हद तक क्यूरेबल है अगर पेशेंट सही समय पर हमारे पास आ जाए। ठीक है, दिक्कत यही होता है कि पेशेंट शुरू में इग्नोर करते रहते हैं, खुद से अपनी बीमारी को ट्रीट करते रहते हैं। इस चक्कर में जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तब तक काफ़ी विलम्ब हो जाता है। तो अगर शुरू में आए पेशेंट हमारे पास तो हम लोग सर्जरी, उसके बाद अन्य जो तरीके हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसके द्वारा बिल्कुल पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। सर, ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट क्या क्या है? देखिए, ओरल कैंसर का मुख्य ट्रीटमेंट हमारे पास सर्जरी है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में जो कैंसर का पार्ट है वो, उसके अलावा जो आसपास फैला हुआ है उसको निकालते हैं। फिर प्लास्टिक सर्जरी करके पेशेंट को पूर्णतः एक नया रूप देते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को हम लोग रेडियोथेरेपी दे सकते हैं या कीमोथेरेपी दे सकते हैं। आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट आई है जिसको मॉलिक्यूलर थेरेपी बोलते हैं, तो वो भी उपलब्ध हो गई है, तो वो भी हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, अगर हम बात करें स्टेज 1 जैसे आपने बताया, स्टेज 4 तक आपने बताया, तो इसमें जो सर्वाइवल रेट है स्टेज 1 और स्टेज 4 में कितना हद तक? देखिए, स्टेज 1 के पेशेंट का तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है। स्टेज 2 और 3 के अराउंड 60-70% पेशेंट आराम से 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। और स्टेज 4 में तो थोड़ा गड़बड़ है, वहाँ पे लेस देन 30% सर्वाइवल रेट। सर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं स्टेज 1 और जो प्री स्टेज जो कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, लोग उसमें कैसे खुद को बचा पाए और कैसे जागरूक कर पाएंगे जो प्री स्टेज में कैंसर को डायग्नोज करने के लिए? ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सुधांशु जी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स आते हैं। आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं भाया सोशल मीडिया और डिफरेंट मीडिया से, कि वो जब मुंह खोलने में परेशानी होने लगती है या मुंह के अंदर का सरफेस जो है वो वाइटिस दिखने लगता है, तो हमारे पास आते हैं। तो अगर कोई लंबे समय से टोबैको कंज्यूम कर रहा है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, और उसे किसी तरह की इस तरह की परेशानी आ रही है, तो तुरंत आके दिखाएं। क्योंकि ये जो कैंसर के प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं, जिनको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया या मेलाकोप्लेकिया बोलते हैं, तो इनका काफ़ी ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही हम लोग पेशेंट को तंबाकू से निजात पाने के लिए प्रेरित भी करते हैं, उसके लिए दवाइयाँ भी देते हैं। तो ये दोनों ट्रीटमेंट अगर वो साथ में लेंगे तो प्री कैंसरस से कैंसर में कन्वर्ट होने से हम लोग रोक सकते हैं। सर, हम बात करें, अभी देख रहे हैं कैंसर को लेकर बहुत सारे लोगों में मिथ रहता है, तो ओरल कैंसर के बारे में आप लोगों में जो मिथ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैंसर में एक सबसे बड़ा मिथ जो हम देखते हैं पेशेंट्स के बीच में, कि सर्जन के पास आने से पहले डरते हैं कि बायोप्सी नहीं करवाएंगे, कैंसर में अगर ब्लेड लग गया तो कैंसर बढ़ने लगता है। ये पूरे गांव में हम इसके पीछे हम लोग पिछले 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मिथ हम लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सभी को ये जानना होगा कि कैंसर, किसी भी कैंसर का पूरे विश्व में इलाज बायोप्सी के बाद ही शुरू होता है। तो बायोप्सी करने से बिल्कुल कैंसर नहीं फैलता है, इसीलिए ये मिथ सबसे पहले दिमाग से निकाल दें। दूसरा मिथ है कि कैंसर हो गया तो अब क्या, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर अब लेटेस्ट टेक्निक के साथ बहुत हद तक क्यूरेबल है। आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं अगर आप समुचित इलाज और पूरा फॉलोअप कराएंगे। तो ये कॉमन मिथ्स है जिसको आपको दूर करनी है। सर, हमारे अगर हम बात करें, कुछ झारखंड के जो खासकर गांव में जो तंबाकू ले रहे हैं, जो गुटखा ये सब खा रहे हैं, उनको एक मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ओरल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं होने से, क्योंकि इसके जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स वो हमें पता है कि मुंह में कोई इरिटेशन हो रहा है टोबैको से या अल्कोहल से या सिगरेट से, तो उसको अवॉइड करना है। तो अगर आप जो कैंसर के पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं या जिनके परिवार में कैंसर है, उनका एग्जाम्पल लेकर के कम से कम अपने और आसपास के सराउंडिंग्स में लोगों को प्रेरित करें कि वो तंबाकू ना ले, ताकि ओरल कैंसर का इंसिडेंस कम से कम हो सके। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगर आप लोग को भी इस तरह कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, पैच मुंह में आ रहे हैं, तो आप आके सर से रिम्स में जो सर्जिकल डिपार्टमेंट है वहाँ मिल सकते हैं। सर का जो ओपीडी का जो टाइमिंग रहेगा मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो और नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोग को कोई भी इशू हो, इस तरह का सिम्टम्स दिखे, तो आप सर से आके जरूर मिल सकते हैं। धन्यवाद।